ओम नमः शिवाय। एक कनप्पा नयनार शिकारी का शिव भक्त का कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। कनप्पा नयनार एक शिव भक्त था। वो प्रतिदिन जंगल में शिकार करने के लिए जाता था और एक दिन वो शिकार करने के लिए घर से निकला और जंगल में जाते जाते बहुत दूर तक चला गया और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसके मन में आया कि क्यों न चल के हम मंदिर में देख आते हैं। वो मंदिर में आखिर किस देवता का मंदिर है। वो अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर शिवलिंग था। तो शिवलिंग देखकर उसके मन में आया कि जब भी कोई मंदिर में आता है तो कुछ न कुछ तो चढ़ाता ही है भगवान को, पर हम क्या चढ़ाएं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके मन में आया कि क्यों ना हम ताज़ा मांस ही चढ़ा दे। मेरे पास तो मांस ही है, हम तो शिकार करने के लिए आए थे और मेरे पास मांस है, क्यों ना हम मांस ही चढ़ा दे। और कनप्पा नयनार शिकारी ने भोलेनाथ को शिकार मांस अर्पित कर और वहां से वो चला गया। ऐसे ही प्रतिदिन वो करता, जब भी शिकार करने आता वो भोलेनाथ के मंदिर में आता और वो ताजा मांस चढ़ाता, फिर वो वापस चला जाता। और कुछ ही दूर के गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो भी शिव भक्त थे। मंदिर दूर होने के कारण वो प्रतिदिन नहीं आ पाते थे। वो 15 दिन पे एक ही बार मंदिर में आते थे पूजा करने। तो उस दिन आए मंदिर में, मंदिर का साफ सफाई कर पूजा कर फिर वो वापस अपने गांव चले गए। वो प्रतिदिन के बाद की तरह शिकारी उस दिन भी आया और उस मंदिर में अपना मांस चढ़ाया और वहां से चला गया। तभी वो पंडित जी आए और देखे कि शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ है और देखकर चौंक गए और बोले, हे भगवान, ऐसा अनर्थ कौन कर सकता है। और उसे उठाकर वहां से बाहर ले जाकर फेंक आए और मंदिर को साफ सफाई कर पूजा करके फिर वहां से वापस चले गए। तभी शिकारी आया और देखा कि शिवलिंग पर पत्ते गिरे हुए हैं। तो उसने मंदिर को साफ करने लगा और सोचा कि मेरे पास कुछ भी बर्तन नहीं है, मैं किस चीज़ से शिवलिंग को साफ करूं, किस चीज़ में पानी लाऊं और शिवलिंग को साफ करूं। क्यों ना अपने मुख में पानी भर कर ला कर साफ कर दूं। और पास ही में एक झरना था। वो गया शिकारी अपने मुख में पानी भर भर कर लाता और शिवलिंग साफ करता। ऐसे वो 1-2 बार कर अब शिवलिंग साफ किया। शिवलिंग साफ करके वो ताज़ा मांस वहाँ पर पूजा कर वो फिर शिकारी वापस चला गया। तभी वो ब्राह्मण देवता आए और ये देख सोच में पड़ गए, ये कोई जानवर का काम नहीं है, जरूर कोई इंसान का काम है जो ये घोर अनर्थ कर रहा है। और उस शिवलिंग पर देखे कि थूक और मांस है तो शिव जी से क्षमा मांगे। बोले, शिव जी माफ कर देना, पता नहीं ये कौन व्यक्ति है जो अनर्थ कर रहा है। और वो शिवलिंग को साफ करके मंत्र पढ़ के पूजा किए। तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि ब्राह्मण देवता, ये भी एक मेरा भक्त है, भोला है, ना समझ है, उसके जो मन में आता है मेरे को अर्पित करता है और वो चला जाता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पास की झाड़ी में छुप कर देखो, वो प्रतिदिन आता है, आज भी आएगा। तो ब्राह्मण देवता पास ही की झाड़ी में जाकर छुप गए और देखने लगे। तभी शिकारी आया और मंदिर में गया ताज़ा मांस हाथ में लेकर और देखा कि मेरा मांस तो जैसे के तैसा ही है। तो शिकारी ने समझ गया कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गया होगा, तभी भोलेनाथ मेरा मांस स्वीकार नहीं किए हैं। और इस सोच में पड़ गया, कहने लगा कि भोलेनाथ, हमसे क्या गलती हो गया जो आप मांस को स्वीकार नहीं किए हैं। और ऐसा कह के वो मन ही मन सोचने लगा और तभी मंदिर के साफ सफाई करके पूजा करने लगा। तभी शिव जी के एक आंख से खून टपकने लगा। तो ये देख चौंक गया और बोला, जरूर चोट लग गया होगा, तभी आंख से खून आ रहा है।
कहा कि कोई बात नहीं है भोलेनाथ, हम आपके जड़ी बूटी लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। और शिकारी जड़ी बूटी लाया और आँख पर लगा दिया। जड़ी बूटी लगते ही उस आँख से और ज़्यादा ब्लड होने लगा और ये देख वो सोच में पड़ गया। सोचा कि क्यों ना हम अपना आँख ही लगा देते हैं, अपना आँख लगा देंगे तो शायद ये खून बंद हो जाएगा। तभी शिकारी ने अपना दाहिना आँख निकाल कर भोलेनाथ के आँख में लगा दिया और आँख लगाते ही भोलेनाथ के आँख से खून गिरना बंद हो गया। तभी दूसरे आँख से खून गिरने लगा। तो शिकारी ने सोचा कि क्यों ना हम दूसरा भी आँख लगा दे, जिससे ये दूसरे आँख में से खून गिरना बंद हो जाएगा। और फिर सोचा कि हम तो दूसरा आँख लगाएंगे तो फिर देखेंगे कैसे, एक तो आँख है तो देख लिए, फिर दूसरा लगाएंगे तो हम तो अंधे हो जाएंगे, हम कहाँ लगाना है आँख हमें कैसे पता चलेगा। तभी शिकारी के मन में आया कि क्यों ना हम एक जहाँ आँख लगाना है वहाँ अपना पैर टिका दें और इसके बाद अपना आँख निकाल कर उसमें सेट कर देंगे। और एक शिव जी के आँख पर वो अपना पैर टिका दिया और दूसरे हाथों से अपना आँख निकालने के जैसे ही कोशिश किया, तभी ब्राह्मण देवता बोले कि हे भोलेनाथ, आप कैसा परीक्षा ले रहे हैं, ये कैसा व्यक्ति है जो अपना आँख निकाल कर आपको दे रहा है, आप इस पर कृपा करिए प्रभु। तभी भोलेनाथ आए और शिकारी को बोले कि हम तुम्हारे भक्ति देखकर खुश हुए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो शिकारी बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। तभी ब्राह्मण देवता आए और भोलेनाथ के चरणों में गिर के प्रणाम किए और बोले कि आज हम तो धन्य हो गए प्रभु, ऐसा भक्त तो हम कभी नहीं देखे थे और इसका मतलब क्या होगा। तो तभी भोलेनाथ बताए कि कनप्पा का मतलब होगा आँखें अर्पित करने वाला और नयनार के मतलब शिव भक्त। और इतना कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले गए। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।